नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। लाखों से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, अलग अलग सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वो सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, CUET 2023 का फॉर्म आ गया है और जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें अपडेट हुई हैं, जितनी भी चीज़ें नई आई हैं, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं आसान भाषा में कि आप कोई गड़बड़ी हड़बड़ी या जल्दीबाजी में कोई गलती ना कर दें। ठीक है ना। देखिए, अब इसी वीडियो में हम अगला क्रम में लाए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी रख लेने हैं फॉर्म भरने से पहले। ठीक है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं डायरेक्टली, जो आपको उसको सॉफ्ट कॉपी में उसका फोटो या PDF खींच के रखना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरी पड़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है, पर ये जरूरी चीज है फॉर्म भरने के लिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, साइबर कैफे पे भी अगर फॉर्म भरवाइएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना दीजिएगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ईमेल आईडी से ही होगा और फोन नंबर से ही होगा। तो अगर दूसरे का दे देंगे, साइबर कैफे वाले का दे देंगे, तो गलती हो जाएगी और कल को कुछ भी करेक्शन करना होगा तो आप अपने एंड से नहीं कर पाएंगे। तो अपना दीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए ईमेल आईडी, और अगर नहीं है मोबाइल नंबर तो मम्मी या पापा का दीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना होगा। ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए ध्यान दीजिएगा, वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब क्या है? आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में जाएंगे तो यहां आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पैन कार्ड आ रहा है, स्कूल ID कार्ड आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ प्रूफ। ठीक है ना। आधार कार्ड कोई आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं मानती है भारत सरकार, इसलिए इसने नहीं दिया है। पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डालेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम के दिन लेके जाना होगा सेंटर पे। एडमिट कार्ड जब आप आएगा, जब सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो वही लेके जाएंगे। तो अगर आप पैन कार्ड डाल रहे हैं तो पैन कार्ड डाल दीजिए, उसका बस नंबर डालना और कुछ नहीं। वो आप लेके वहां एग्जाम सेंटर पे जाएंगे कि देखिए यही लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है। स्कूल का आई कार्ड भी डाल सकते हैं, उसमें एक नंबर होगा, कोई भी सीरियल नंबर, वो डाल दीजिएगा। पासपोर्ट है तो वो डालिए, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक में अगर फोटो लगा है, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो होना चाहिए इनके अलावा, या कोई गवर्नमेंट। तो अगर ये सब नहीं है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी वाला आप टिक कर लीजिएगा, आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, और इसमें अपना आधार नंबर यहां डाल दीजिएगा और आप अपना आधार नंबर डाल के अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है। कोशिश करिएगा अगर इनमें से कोई पड़ जाए तो बेटर है, और वही लेके आपको एग्जाम में जाना होगा। ठीक है ना। इतनी डिटेल्स आपको भरनी होगी। फिर साथ में आपको अपने 10th का मार्कशीट लेना होगा, क्योंकि जो आप डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में भरेंगे वो आपकी 10th की मार्कशीट में जो भरा होगा वही होना चाहिए। वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ है, आपकी 10th की जो मार्कशीट है। तो आपको 10th कोई मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, लेकिन अपने पास रखना है। क्या क्या अपलोड करना है अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा, साथ में आपको अपना 12th की मार्कशीट भी रखनी है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको डालना है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने मस्ट है। जब आप इतनी सारी चीजों को डालेंगे तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपको एक पासवर्ड बनाएंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाना है। क्या तरीका है, आप कम से कम 8 से 13 रखिएगा, जिसमें एक अपर लेटर मतलब बड़ा कैपिटल लेटर, छोटा लेटर, उसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम है तो आप कुछ भी एक आसान सा रख लीजिएगा जो आपको याद रहे। नहीं है तो उसको डायरी में या फोन पे कहीं भी लिख के जरूर रख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर आपकी डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड है तो एम्प्लॉय वार्ड का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना। अब ये चीजें आपको रखनी है। साथ में इसके ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना, कौन कौन सा कोर्स करना है, क्या क्या अपलोड करना है, उस पर आते हैं। आपको एक फोटो अपलोड करना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फोटो ऐसा नहीं कि ऐसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार वाला, ऐसे राजू वाला, या ऐसे, या चश्मा लगा के, या ऐसे, ये सब स्टाइल जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो नहीं। सीधा सीधा पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सीधे खींचा हुआ। ठीक है ना। क्या बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए, उसकी जानकारी हम अलग एक वीडियो में देंगे। ठीक है ना। और फोटो की साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो रिसाइज करने की भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक वीडियो में पूरा हम बता देंगे फोटो वगैरह को कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट की सिग्नेचर आपको चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 4 से 30 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। सिग्नेचर आपका चाहिए। ठीक है। ये सारे फोटो फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना। इसका फोटो खींच के स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप EWS, OBC, SC, ST
इन सभी जातियों से आप आते हैं, कैटेगरीज से, ठीक है, जातियां नहीं कैटेगरीज से, तो आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में नहीं, पीडीएफ बनाना है, अपलोड करना है, ठीक है ना। पीडीएफ बनाने के लिए बहुत सारी ऐप आती है, डॉक स्कैनर आती है बहुत सारी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बीपीएल सर्टिफिकेट आपको, अगर आपके एप्लीकेबल है, ये सब कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं, या सर्विसमैन, एक्स डिफेंस सर्विसमैन है, या कोई भी आपके पास डिसेबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ों का आपको भरना है, ठीक है ना। तो बेसिकली अपलोड करने में कुछ खास नहीं करना है, फोटो नॉर्मल जो आपको जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको फोटो और सिग्नेचर करना है, जो कैटेगरी स्पेशल बच्चे हैं उनको फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट का पीडीएफ, फोटो सिग्नेचर का फोटो, यही अपलोड करना है। बट और सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताएं उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जरूर रखिएगा फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि आपको वो सब नीड पड़ेंगे। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पिछले साल हजारों से ज्यादा बच्चों को डीयू, बीएचयू, एयू में पढ़ा के पहुंचा चुके हैं, ठीक है ना। जो सेलेक्टेड हुए आप हमारी देख सकते हैं, अभी हमने बीएचयू में फेलिसिटेशन कराया था, सैकड़ों बच्चे आए थे, हमने बहुत अच्छे से इवेंट कराया, अपने बच्चों को फेलिसिटेट किया जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप basicशिक्षा.com वेबसाइट से जाइए, वहां पे कोर्सेस है हर सब्जेक्ट के। हमने कोर्सेस इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि उसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे, और एकदम मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप जाके जरूर देखिए, बेसिक शिक्षा ऐप को इंस्टॉल करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करनी है, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हमारी टीम देख रही है, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट।